जब तक मनुष्य जिंदा है कर्म घटित होता है, चाहे जाने चाहे अनजाने। कर्म यानी जो हाथ पैर से किया जा रहा है या शरीर से किया जा रहा है वही नहीं है। कर्म यानी जो आपके दिमाग में विचार पैदा हो रहे वो भी कर्म है। तो जिस कर्म का आप ज्यादा अभ्यास करते हो आप उसी कर्म के आदी हो जाते हो। कि कर्म घटित कैसे होता है? कर्म कुछ खास प्रवृत्तियों से घटित होता है, ऐसे सदगुरु आज बता रहे हैं। वह प्रवृत्तियां हमारे अंदर से है। ऐसी आदत जो आप उसके आदी हो गए वो प्रवृत्ति है। ऐसी वृत्ति जिसके आप गुलाम हो गए उसे प्रवृत्ति कहते हैं। तो ये प्रवृत्तियां हैं जो हमारे अंदर घर बनकर बैठ गई, बस गई है और उससे हम मजबूर हैं कि किसी भी वृत्ति में आप जाएंगे तो आपकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप चले भी जाए और निकल भी आए। जो वृत्तियां हैं वो वृत्तियां हमारे अंदर जब बस जाती है तो वो प्रवृत्ति बन जाती है और एक बार वो प्रवृत्ति बन गई तो उसका एक चक्र बन जाता है जो बार बार दोहराता है। प्रवृत्तियां तीन तरह की है, एक तमस है, दूसरी रजस और तीसरी सत्व है। यह वृत्तियां हैं, यह वृत्तियां आपके अंदर प्राकृतिक तौर पे है। जो शरीर के तल पर जीता है उसके अंदर हमेशा तमस भरा रहता है और जो मन के तल पर जागृत हो जाता है उसके अंदर मन का स्वभाव है। वृत्ति उसकी है। तीसरी जो वृत्ति है वो हमारी चेतना की वृत्ति है जो है सात्विक, जो सत्य है। सात्विक वृत्ति में आपके अंदर की चेतना जागृत हो जाती है। जरा सोचना, आप बहुत प्रसन्न कब हुए थे? आपके शरीर को, मन को, विचारों को सब कुछ भूल गए थे, एकदम प्रसन्न थे। वह जो आपका जीवन है उतने पल आप सत्व गुण में जिए। तमस से प्रभावित होकर उस वृत्ति से आप कर्म करोगे तो आप नरक में ही जाओगे। आपके आसपास में नरक पैदा करोगे, अपने आप करोगे। तो इसलिए उससे बाहर निकलना है, थोड़ा सा सक्रिय हो जाना है, रजस में आ जाना है। कृष्ण अर्जुन को वही बता रहे, तू तेरा कर्म कर, फल पर ध्यान न दे। कर्म करना यह क्या है? रजस प्रवृत्ति है और फल पर ध्यान न देना यह सात्विक प्रवृत्ति है। तो हम इस प्रवृत्ति से आपको आगे निकलना है। सदगुरु अभी आगे बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप थोड़े जागरूक हो जाए तो आप आपके कर्म को आपकी मनचाही दिशा में लेके जा सकते। ये कितनी सुंदर बात है। हमारे कर्म जो है वह हमारे हाथ में नहीं है, हमसे हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो लोग आत्महत्या कैसे करते, लोग अपराध कैसे करते? उनको पता है कि इससे इसका परिणाम ये होगा, मुझे ये शिक्षा होगी, फिर भी वो क्यों करता? क्योंकि प्रवृत्ति है। तो आपका जो कर्म है इस भांति आपके जीवन को लेके जाता है। तो उस कर्म पे आपका अगर ध्यान है, आप जागरूक हो, तो आप उस कर्म को सही जगह पे रोक सकते हो, सही जगह पे उसे मोड़ सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं इस दुनिया में जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आज हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो इत्तेफाक से हो रहा है, लेकिन जब कर्म को आप आपके हाथ में कंट्रोल में लेते हैं ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में आगे क्या होगा। वृत्ति जो है वही आपके जीवन के परिणाम तय करती है। आपके कर्म के फल आपकी वृत्ति तय करती। इरादा क्या है? वृत्ति से इरादों का पता चल। अगर आपको आपका जीवन आपकी मनचाही दिशा में लेके जाना है, आपको मनचाही जीवन का अनुभव करना है, तो आपको आपके वृत्तियों के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। आज आपका जो जीवन है वो कल के कर्म का फल है और कल जो आपका जीवन रहेगा वो आज के कर्म का फल है। तो जो हो गया सो हो गया, वो तो कुछ बदल नहीं जा सकता, लेकिन आज जो जा रहा है उसके प्रति आप जागरूक रहो। आपका जो जीवन है वो आपका कर्म का परिणाम है। तो अगर आपका जीवन आपके कर्म का परिणाम है तो आप आपके कर्म को मोड़ सकते हो और आपको मोड़ना चाहिए। अगर आप उसको नहीं मोड़ोगे, आप उसको सही दिशा में नहीं लेके जाओगे तो आपका जीवन भी सही दिशा में नहीं जाएगा। हमारे जीवन का कंट्रोल हमारे कर्मों में है। तो हमारा जो जीवन है वह अगर हमारे नियंत्रण में आ गया तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाए, सुंदर बन जाए। प्रवृत्तियों को समझो, मैं किस प्रवृत्ति में जी रहा हूँ, मेरे जीवन पे किस प्रवृत्ति का प्रभाव है, उससे आगे चलना है। अगर आपको सात्विक बनना है तो आपको रजस से आगे जाना पड़ेगा। आज सद्गुरु ने जो कोट दिलेला है कि कर्म कुछ खास प्रवृत्ति के जरिए काम करता है। तो मेरा पहला तो सवाल ऐसा है सर कि वो प्रवृत्तियां क्या है और जो कर्म उनके माध्यम से ही काम करता है। अगर हमने इस सृष्टि में देखा तो 3 शक्तियां है जिनके माध्यम से ये सारा जो जग है, ये विश्व है वो चल रहा है। उसमें से 3 गुण जो हम बताते हैं उसमें सत, रज और तम,
ये 3 गुणों के माध्यम से ही ये सारा जो संसार है वो चल रहा है, जिसे हम अनेक नामों से हर धर्म में अलग-अलग बताया जा रहा है। जैसे कि हम अगर हिंदू संस्कृति में देखें तो शिव, ब्रह्मा और विष्णु, इन तीनों को उसमें बताते हैं। साइंटिस्ट ने जब ज़्यादा तौर पे स्टडी किया तो उन्होंने उसे हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उसके माध्यम से उसे जानने की कोशिश की, तो वो 3 जो शक्तियाँ उसमें होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों को उस तीनों में विभाजित कर दिया। तो ये 3 प्रवृत्तियाँ जो है उसके माध्यम से हम जो काम करते हैं, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? क्योंकि ये 3 तो है ही, अपने अंदर है ही, जन्म से ही हमारे अंदर रजस भी होता है, तमस भी होता है और सत्व भी होता है। तो हम सत्व की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और उसका जो प्रभाव है वो अपने ऊपर वो होने से कैसे बच सकते हैं? दोस्तों, जब तक मनुष्य जिंदा है कर्म घटित होता है, चाहे जाने चाहे अनजाने। और ये कर्म ही है जो उसके भविष्य को, उसके अगले जन्म को तय करता है। कर्म यानी जो हाथ पैर से किया जा रहा है या शरीर से किया जा रहा है वही नहीं है। कर्म यानी जो आपके दिमाग में विचार पैदा हो रहे वो भी कर्म है। आपने कुछ देख लिया और वो मुझे चाहिए, ऐसा विचार आपके मन में आ गया, यह भी एक कर्म है। सूक्ष्म तौर पर कर्म अदृश्य स्वरूप में भी घटित होता है। कुछ किया भी नहीं फिर भी कर्म हो गया। तो कर्म इतना सूक्ष्म है, यह हो रहा है, आप कर रहे या भी हो रहा है, कर भी नहीं रहे फिर भी हो रहा है। तो जिस कर्म का आप ज्यादा अभ्यास करते हो आप उसी कर्म के आदी हो जाते हो। जिस क्रिया में आप ज्यादा वक्त बिताते हो, जिस क्रिया को आप बार बार दोहराते हो, वह आपके जीवन का प्रारब्ध तय करता है। इस जन्म आप जो भुगत रहे हैं वो पिछले कर्मों का परिणाम है, और आज जो भी आप कर रहे हो इस वजह से अगला जन्म होगा। तो सवाल यह है कि कर्म घटित कैसे होता है। कर्म कुछ खास प्रवृत्तियों से घटित होता है, ऐसे सदगुरु आज बता रहे हैं। वह प्रवृत्तियां हमारे अंदर से है। वृत्ति, वृत्ति का मतलब क्या है? आदत, जो आपसे अपने आप हो रही वह सहज हो गई आपके लिए। ऐसी आदत जो आप उसके आदी हो गए वो प्रवृत्ति है। ऐसी वृत्ति जिसके आप गुलाम हो गए उसे प्रवृत्ति कहते हैं। एक बार आप में उस प्रवृत्ति का जन्म हो गया तो वो छूटते ही नहीं छूटती। जब नया नया कोई सिगरेट पीता है तो खांसी आती है, पहला कष्ट लेने के बाद खांसी आती है, तकलीफ होती है। पहली बार शराब पिए तो गंदी लगती है, लेकिन जब उसका असर होने लगता है तो शरीर उसकी मांग करता है। पहले तो दूसरों से प्रेरित होकर वो सुरती को पकड़ा है, फिर वो आपकी प्रवृत्ति बन जाती। बार बार जब उसे दोहराते हैं तो ये आपके लिए वो लत बन जाती है, और वो जो लत है वही प्रवृत्ति है। तो ये प्रवृत्तियां हैं जो हमारे अंदर घर बनकर बैठ गई है, बस गई है, और उससे हम मजबूर हैं। उन प्रवृत्तियों ने हमें मजबूर किया। इसे ऐसा समझिए कि किसी भी वृत्ति में आप जाएंगे तो आपकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप चले भी जाएं और निकल भी आए। मैं जानता हूं ऐसे एक मनुष्य को जो आदतें तो करता था, तंबाकू भी खाता था, बीड़ी भी पीता था, कभी शराब भी पी होगी, लेकिन वो अपने पैसे की कभी नशा ही नहीं करता। उसे मैंने पूछा आपको किसी बात की लत क्यों नहीं लग जाती? मैंने आपको देखा है बीड़ी पीते हुए, मैंने आपको देखा है तंबाकू खाते हुए, मैंने आपको देखा है शराब पिए हुए, लेकिन आपको उसकी आदत क्यों नहीं लगती? तो उसने कहा मैं इतना कंजूस हूं कि मैं मुफ्त में मिले तो ही उसका लाभ लेता हूं, मैं उसके लिए मेरी कमाई का पैसा खर्च नहीं करता। तो सद्गुरु यही तो बता रहे, जो वृत्तियां हैं वो वृत्तियां हमारे अंदर जब बस जाती है तो वो प्रवृत्ति बन जाती है, और एक बार वो प्रवृत्ति बन गई तो उसका एक चक्र बन जाता है जो बार बार दोहराता है। वासना का भी एक चक्र है, उसकी भी हमारी प्रवृत्ति हो गई। कामना की एक प्रवृत्ति हो गई,
तो ये जो प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में सदगुरु कह रहे तो प्रवृत्तियां 3 तरह की है। एक तमस है, दूसरी रजस और तीसरी सत्व है। तो ये 3 प्रवृत्तियां आपको अलग अलग बना देती है, परिणाम अलग देती है। आपने अगर गुलाब को, उसकी पंखुड़ियों को आपने कुचला या उसको पानी में भिगोया तो गुलाब जल बन जाएगा। वही आपने वो पार्थिनियम की घास अगर ले ली और वो पानी में डाली, गाजर गवत कांग्रेस कहते जिसे, वो कड़वी, दूर से ही उसका स्मेल आ जाता है अगर धूप हो तो। उसको आप पानी में मिलाएंगे तो वो जहरीली बनेगी, वह कड़वी बनेगी। तो सार उसका परिणाम क्या है? तो आपकी वृत्ति जैसी है वैसे उसका परिणाम है। क्रिया तो एक ही है, पानी में भिगोना, हाँ? लेकिन उसका परिणाम अलग है। समझ लीजिए पानी में आपने नमक डाल दिया तो पानी को खारा करेगा, शक्कर डाल दी, एक कर्म ही है ना। शक्कर डाल दी, प्रवृत्ति है, पानी में मिलाना एक प्रवृत्ति है, लेकिन क्या मिला रहे? प्रवृत्ति तो बनेगी, तो उसमें मिला क्या रहे? पहले आपने नमक मिलाया, फिर शक्कर मिलाई, आपने उसमें अगर रेती मिला कर तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा मटमैला पानी हो जाएगा बस, बाकी कुछ नहीं होगा। रेती के ऊपर उसका बहुत धीरे से असर होता है, जैसे कि हुआ ही नहीं। तो यह वृत्तियां हैं, यह वृत्तियां आपके अंदर प्राकृतिक तौर पे है। एक वृत्ति आपसे भोग भोग लेती है, तमस जो है वो आपसे भोग की मांग करती, मुझे भोग चाहिए, मुझे आलस्य चाहिए, मुझे तमस चाहिए, अज्ञान चाहिए, मुझे अंधकार चाहिए। कुछ लोग हैं उन्हें अंधेरा बहुत पसंद होता है, अज्ञान बहुत पसंद होता है, आलस्य बहुत पसंद होता है। ये तीनों गुण एक ही आदमी के अंदर होते हैं, अलग अलग आदमी में नहीं होते, इसलिए इसे तमस कहते। और उनके जो कर्म निकलते ये इन्हीं प्रवृत्ति से निकलते। वो कुछ करने के लिए तैयार भी हो गए ना तो उसमें उनका आलस्य, उनका अज्ञान और उनके अंदर जो अहंकार है, ये तीनों तत्व उसमें प्रभावित करेंगे। वो ऐसे ही कर्म करेंगे जिनसे उनके आलस्य की, उनके अज्ञान की, उनके अंदर के अहंकार की क्या होगी? तृप्ति होगी। वो ऐसे ही कर्म करेंगे। वो कुछ कमाएंगे भी तो उसमें अहंकार तृप्त हो, उनको जो आलस्य है वो आलस्य का मजा मिले, ऐसे ही कर्म करेंगे। तो आमतौर पर सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? सरकारी नौकरी में तीनों चीजें मिलती। सरकारी बाबू अहंकार मिल गया, एक बार मिल गई तो कुछ ज्ञान लेने की जरूरत भी नहीं है, जिंदगी भर ऐसे रहो अज्ञानी के अज्ञानी, फिर भी साफ बने रहोगे। और तीसरा, आलस्य तो उसमें भरपूर है, काम ही नहीं करने का। तो ये 3 चीजें जिसमें होती है वो सरकारी नौकरी ढूंढता है। उसमें भी जो रजस वाला होता है वो थोड़ा सा ऊंची नौकरी ढूंढता है, ऊंचे पद की। उसको भी आलस्य मंजूर है, लेकिन थोड़ा सा कुछ करके कुछ अच्छी जगह पे, जहां ही वहां नहीं पड़ेगा। वो थोड़ा सा सुविधाओं में, थोड़ा सा अच्छे माहौल में, जहां पे थोड़ा सा सुकून मिले, ऐशो आराम का जो आराम है वो चाहिए उसे। उसे ये गंदा आराम नहीं चाहिए, इसलिए वो रजस हो गया। रजस मतलब थोड़ा सा अच्छा आलस्य, थोड़ा सा ऊंचे पद कर जाकर फिर अज्ञानी बन जाना, फिर ज्ञान को बंद कर देना। तो ये जो विकास के जो स्तर है, ये पहले है तमस, फिर है रजस। रजस मतलब बहुत सक्रिय रहता है और तमस मतलब निष्क्रिय रहता है। जो हमेशा निष्क्रिय रहना पसंद करता है वो उस प्रवृत्ति ऐसी, उसकी वृत्ति ऐसी रहती है कि हमेशा सुस्त पड़ा रहे। और जो रजस होता है वो हमेशा सक्रिय रहना चाहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है। अभी इन 2 प्रवृत्तियों से आगे क्यों नहीं जाते लोग? क्योंकि
उसकी परिसीमा को लांघते नहीं। थोड़ा सा आराम करते हैं, थोड़ा सा काम कर लेते, फिर थोड़ा आराम कर लेते, फिर थोड़ा काम कर लेते, थोड़ा ज्ञान अर्जित करते, फिर थोड़ा अज्ञान में जीते, फिर थोड़ा ज्ञान। जब भी उनको सीमा का पता चले तो वो थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं। जब उनका जीवन ठहर जाए, उन्हें लग जाए कि अभी मैं हार जाऊंगा, मेरे अस्तित्व पर सवाल हो गया, तो फिर वो ज्ञान अर्जित करेंगे, फिर थोड़ा सक्रिय हो जाएंगे, फिर थोड़ा अपनी अंदर में थोड़ा अहंकार कम करके थोड़ी नम्रता लाएंगे। एक बार उनका वो समस्या दूर हल हो गई, वापिस पहली प्रवृत्ति में चले जाएंगे। ये तमस है। रजस बीच बीच में जग जाता है, जगाना पड़ता है, क्योंकि अगर रजस ना जगे तो आप जिंदा भी खुद को महसूस नहीं करोगे। अगर जीवन का अनुभव करना है तो आपके अंदर रजस होना बहुत जरूरी है। लेकिन रजस की परिसीमा को हम नहीं गाड़ते, लांघते ही नहीं। तमस की परिसीमा हर कोई लांघना चाहता है। आपको अगर मौका मिले, आपको अगर छुट्टी मिल जाए, तो हम क्या करते हैं? सबसे प्रिय चीज कौन सी रहती है घर में? बेड और सोफा। हर कोई लेटना चाहता है, लेटे लेटे कुछ भी करेगा, लेकिन लेटना चाहता है। खाएगा भी ऐसे, मोबाइल भी ऐसे देखेगा, सब कुछ लेटे लेटे करेगा। बस अभी बड़ा हो गया इसलिए उसको टॉयलेट जगह पे नहीं करेगा, लेकिन छोटा था तो वो भी वहीं पर करता था। पता है, तमस जो है वो हर किसी के अंदर सीमा को लांघ देता है, इसलिए रजस में थोड़े उतर जाते, थोड़े सक्रिय हो जाते, वो बीच में ब्रेक ले लेते। रजस थोड़ा ब्रेक की तरह होता है, फिर ब्रेक ले लेते बीच में। लेकिन आमतौर पर तमस तो भरा ही हुआ है, वो हमेशा जागृति है, क्योंकि तमस ये शरीर का स्वभाव है और रजस ये मन का स्वभाव। जो शरीर के तर पर जीता है उसके अंदर हमेशा तमस भरा रहता है, और जो मन के तल पर जागृत हो जाता है उसके अंदर मन का स्वभाव है, वृत्ति उसकी है। तीसरी जो वृत्ति है वो हमारी चेतना की वृत्ति है, जो है सात्विक, जो सत्य है। तो सात्विक वृत्ति में आपके अंदर की चेतना जागृत हो जाती है। क्या हमारे अंदर कभी चेतना जागृति नहीं होती है ना? जब हमारे सामने मौत दिख जाती है, हमारे अंतिम समय हमें जब दिख जाता है, तो हर किसी के अंदर की चेतना जागृत हो जाती है। जब भी आपकी जान को खतरा हुआ है, तब आपके अंदर की चेतना जागृत हो जाती है। बहुत दुखी हो गए, बहुत आनंदित हो गए, ये दोनों अवस्था में आपकी चेतना जागृत हो जाती है। सत्वगुण जो है वो बहुत ही दुर्मिल है। जीवन में आप जरा सोचना, आप बहुत प्रसन्न कब हुए थे? हम आपके शरीर को, मन को, विचारों को, सब कुछ भूल गए थे, एकदम प्रसन्न थे। वह जो आपका जीवन है, उतने पल आप सत्वगुण में जिए, वो कर्म आप सत्वगुण में कर रहे हैं। अभी सदगुरु क्या कह रहे हैं कि कर्म जो है वो खुद इन तीन खास प्रवृत्तियों से बनता है। अभी तमस में आ गए ना आप, तो आपके अंदर क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा। ये क्रोध क्यों आता है? क्योंकि मैं पड़ा पड़ा हूं, मुझे तकलीफ मत दो। देखो, अब जो तमस वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े रहते, हमेशा चिड़चिड़े रहते, वो कभी भी प्रसन्न और शांत नहीं रहते। यह उस प्रवृत्ति की वजह से उनके अंदर क्रोध पैदा हो जाता है, उनके अंदर मोह पैदा हो जाता है, क्योंकि उनको पड़े पड़े चाहिए। उनके अंदर द्वेष पैदा हो जाता है। जब जितने भी शरीरपू है, जो गलत स्वभाव है, वृत्तियां हैं, वह सब आपकी तमस से पैदा हो जाती। तो तमस से प्रभावित होकर उस वृत्ति से आप कर्म करोगे तो आप नरक में ही जाओगे, आपके आसपास में नरक पैदा करोगे, अपने आप करोगे। तो इसलिए उससे बाहर निकलना है, थोड़ा सा सक्रिय हो जाना है, रजस में आ जाना है। रजस में आप थोड़ा मनोरंजन करोगे, रजस में आप थोड़ा कमाई करोगे, कुछ काम धाम करोगे, थोड़ा सा अच्छे स्तर का जीवन जियोगे, थोड़ा सा सामग्री इकट्ठा करोगे। तमस वाला जो है उसमें रम जाता। यह जो प्रवृत्ति है, रजस प्रवृत्ति, आपसे कर्म करवाती है। स्वाभिमान, अभिमान, यह वीरता, यह सब रजस प्रवृत्तियां।
तो कृष्ण अर्जुन को वही बता रहे, तू तेरा कर्म कर, फल पर ध्यान न दे। कर्म करना यह क्या है? रजस प्रवृत्ति है, और फल पर ध्यान न देना यह सात्विक प्रवृत्ति है। तो हम इस प्रवृत्ति से आपको आगे निकलना है। सदगुरु अभी आगे बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप थोड़े जागरूक हो जाए तो आप आपके कर्म को आपकी मनचाही दिशा में लेके जा सकते। ये कितनी सुंदर बात है। कर्म या तो हो रहा है, ये आप कर रहे हो, अगर आप जागरूक रहोगे तो उस कर्म को आपकी मनचाही दिशा में लेके जा सकते। अगर आपके कर्म आपके इशारे पे चले, आपके कर्म आपकी मनचाही दिशा में अगर होने लगे, तो आप तो ब्रह्मा हो गए, आप तो खुद के शिल्पकार हो गए, आप आपके जीवन के रचयिता हो गए, तो आप खुद ईश्वर हो गए। आज हम जो भी कर रहे हैं आदत से मजबूर कर रहे हैं। आपको पता है, आप नौकरी पे भी आते हो ना, काम पे, वो भी आदत की वजह से आते। संडे को छुट्टी मिल जाती है ना तो बहुत मजा आता है, बहुत आनंद होता है। लेकिन मंडे को भी छुट्टी मिले ना तो थोड़ा दुख होता है। फिर ट्यूसडे को भी आपको छुट्टी मिले तो और दुख होने लगता है। पूरा हफ्ता अगर छुट्टी मिले तो फिर तो दर्द से और तकलीफ से परेशान हो जाते। याद आती है, काम की याद आती है। आपको पता है, आपसे अगर काम छीना जाए तो आप बड़ी तकलीफ में आ जाएंगे। लोग आत्महत्या तक कर लेती, बस उनसे काम छीन लो। क्यों? आदत लग गई है। ऐसा नहीं कि मन से कर रहे, आदत है। तो काम भी हम आदत की वजह से कर रहे हैं, प्रवृत्ति की वजह से कर रहे हैं। आपकी बगैर नौकरी करके ही अगर एक अमीर घर में करके आप अगर जमाई बने तो आप क्या नौकरी करोगे? नहीं। हर बच्चे को पता है, मैं नौकरी नहीं करूंगा तो छोकरी भी नहीं मिलेगी, इसलिए वो नौकरी ढूंढता है। ये प्रलोभन है, वृत्ति है कि मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा। ये वृत्ति है हमारी। हमारे कर्म जो है वह हमारे हाथ में नहीं है, हमसे हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो लोग आत्महत्या कैसे करते, लोग अपराध कैसे करते? उनको पता है कि इससे इसका परिणाम ये होगा, मुझे ये शिक्षा होगी, मुझे जेल हो जाएगी, मेरा बचा जीवन जेल में सड़ जाएगा, उसे पता है। फिर भी वो क्यों करता? क्योंकि प्रवृत्ति है। तो ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से बाहर निकलकर अपने कर्म को अपने हाथ में लेना कितनी सुंदर बात है। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, कर्म यानी कोई साधन है। जैसे कि आप नासिक के सीबीएस स्टैंड पर गए, वहां पर बहुत सारी गाड़ियां हैं। कोई बंबई की ओर जा रही है, कोई धुलिया की ओर जा रही है, कोई गुजरात जा रही है, तो कोई पुणे जा रही है। बीच बीच में और सारे रास्ते हैं, जाने के भी अलग अलग रास्ते हैं। तो आप जिस बस में आप बैठोगे वह बस उस तरफ लेके जाएगी। आप उस बस में बैठ गए तो आपका काम हो गया? नहीं। बस में बैठने के बाद आप जागरूक रहेंगे तो आपको पता चलेगा आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। समझ लीजिए, आपने किसी प्राइवेट बस में आप टिकट खरीदे और आप प्राइवेट बस में बैठ गए, तो आपको पता है आजकल बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। आप नई राज्य में गए, पंजाब में गए, हरियाणा में गए, और वहां पे आपने किसी बस में बैठ गए या किसी यात्री वाहन में बैठ गए, तो आपके पास अगर मैप है और आप जागरूक हो तो आपको पता चले कि ये सही दिशा में जा रही कि नहीं जा रही। अगर आप जा रहे हैं उत्तर की तरफ और उसने दक्षिण की तरफ अगर वाहन को मोड़ लिया, तो आप तुरंत उसे पूछोगे कहाँ जा रहे हो? आप रिक्शा में बैठ गए और आपका जो परिचित रास्ता है, उस परिचित रास्ते के लिए आप अगर जा रहे हैं कहीं पे, तो आपको पता है कि अभी इसके बाद में ये आएगा, इसके बाद में ये आएगा, ये चौक आएगा, उसके बाद में ये गली आएंगी, उसमें फिर ये मोड़ आएगा। ये पता है आपको सब।
अगर उसने दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया तो आप उसे तुरंत बोलते कहाँ जा रहे हो। तो ये चौकन्ना रहना है। तो आपका जो कर्म है इस भांति आपके जीवन को लेके जाता है। तो उस कर्म पे आपका अगर ध्यान है, आप जागरूक हो, तो आप उस कर्म को सही जगह पे रोक सकते हो, सही जगह पे उसे मोड़ सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं इस दुनिया में जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कितनी सुंदर बात है। अगर आप जागरूक हो तो आप उस साधन का सही इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास में और मेहनत करने की ताकत है, आप और वीरता दिखाओगे, पुरुषार्थ दिखाओगे, तो वाहन को आप उसके मालिक बन सकते, उस कर्म के भी मालिक बन सकते। आप खरीद सकते हो, पूरी बस आपने खरीद ली, जहां चाहे वहां वो आपको लेके जाएगी, वो ड्राइवर आपका रहेगा, या आप उसे उसे खुद चला सकते। कभी कभी हम खुद ड्राइवर होते और हम खुद रास्ता भटक जाते। होता है ना, इसे होता है ना। मतलब जागरूक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्तर पर हैं आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में हैं, या आप खुद के ट्रांसपोर्ट में हैं, जागरूक रहना बहुत जरूरी है। तो यह समस्या है। एक बार कोई मजदूर है, समझो किसी बिल्डिंग का काम चल रहा है, अगर कोई बिगारी है, वहां का जो मजदूर है, वो अगर गलती करे तो एक दो ईंटें खराब आ सकती है, थोड़ा सा हिस्सा दीवार का या थोड़ा सा खराब हो सकता है। अगर वो जो कारागिर वहां पे जो गौंडी काम कर रहा है, वो दीवार को बना रहा है, रच रहा है, वो गलती करे तो पूरी दीवार खराब हो सकती है। अगर इंजीनियर गलती करे तो पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है, पूरा स्लैब नीचे आएगा। और अगर उसका कॉन्ट्रैक्टर गलती करेगा तो ऐसी कई सारी बिल्डिंग खराब हो सकती है। तो इसमें समझ लीजिए बात को। लेकिन कर्म तो कर्म है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो आज हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो इत्तेफाक से हो रहा है। हमें पता नहीं आगे क्या होगा, क्या किसी को पता है? लेकिन जब कर्म को आप आपके हाथ में कंट्रोल में लेते हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में आगे क्या होगा। क्यों? ये योगी जो होते हैं वो पूरा जानते हैं, पीछे का भी जानते हैं, आगे का भी जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्यों? समझ लीजिए आप यहाँ रास्ते पे गए और आपको कहीं से बस आती हुई दिखाई दे रही है, तो उसके बोर्ड पे लिखा होता है नासिक पूना, उसमें लिखा होता है नासिक औरंगाबाद। तो आप दोनों समझ जाते हैं कहां से आई है और कहां जाने वाली है। इसमें कोई लॉजिक है क्या? कुछ भी नहीं, खुली किताब है। हमारे साथ भी बसें आती हैं कर्म की, लेकिन हम बोर्ड पहचान नहीं पाते। तो योगी वो पहचान लेते। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये कर्म कौन सी वृत्ति से पैदा हो गया। वो अगर तमस से पैदा हुआ है तो यह बीमारी ही पैदा करेगा। यह तमस से निर्मित हुआ है तो यह दुख ही पैदा करेगा। यह तमस से निर्मित हुआ है तो यह आपको नरक की तरफ ही ढकेलेगा। इसमें क्या बड़ी बात है? आप कोयले को पीस रहे हैं तो आपके हाथ तो काले होंगे, इतना तो तय है। आप अगर प्याज को छिल रहे हैं तो आपके आंखों से पानी आएगा, ये तो तय बात है। ये हमारे लिए इतनी इतनी सरल है और इतनी रोजमर्रा के जीवन की है कि हम इसमें कोई लॉजिक ही नहीं लगता। वैसे ही साधु संतों को आपके जीवन का भूत और भविष्य के बारे में कोई लॉजिक देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हर टीचर जानता है कि इस बच्चे का भविष्य क्या है। फिर क्या वो भविष्यकार है? नहीं, वो उसके कर्म देख रहा है, उसकी वृत्तियां देख रहा है, उसके कर्म कौन से वृत्ति से पैदा हो रहे हैं। अभ्यास तो सभी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे वृत्तियां क्या है। तो उस वृत्ति के बारे में आप जागरूक रहे तो आप उस कर्म को आपकी मनचाही दिशा में मोड़ सकते हो। अगर गरीब है तो पत्थर की मूर्तियां रहेंगी, थोड़ा सा पैसा है तो तांबी की मूर्तियां बनाएगा,
और पैसा है तो चांदी की बनाएगा, और पैसा है तो सोने की बनाएगा, और पैसा है तो और डायमंड लगाएगा और सजाएगा। ठीक है, जितना समृद्ध रहेगा भौतिक जगत में उतनी सुंदर मूर्तियां बनाएगा। लेकिन जो भक्ति का भाव है उसके लिए ये चीजें कुछ मैटर नहीं। पत्थर का भी हो तो सोने चांदी जड़े, उसमें जवाहिरा, कितने भी जवाहिरात क्यों ना हो, कितना भी सुंदर मूर्ति क्यों ना हो, अगर भक्त के अंदर भक्ति का भाव नहीं है तो बस वो एक चीज है, बस गहना है, बस एक धातु है। तो वृत्ति क्या है? आपकी वृत्ति दिखाने की है। देखो मेरा मंदिर कितना सुंदर, कितना सुंदर है, लेकिन हमें उसके अंदर सोना दिखाई दे रहा है, हमें उसके अंदर जवाहिरात दिखाई दे रहे, हीरे जड़े दिख रहे, कितनों के होंगे, इसको कितने तोले का होगा, इसकी कितनी कीमत होगी, क्या मैं ले पाऊंगा मेरी जिंदगी में? और सिर्फ मूर्ति ईश्वर की है, बात तो सोने की ही हो रही, पैसों की हो रही, धन दौलत की हो रही। इसलिए तो हमने भगवान को भी ऐश्वर्य का नाम दे दिया, उसको भी ईश्वर बना दिया। जिसके पास पूरा ऐश्वर्य है, उसके पास धनलक्ष्मी है। तो सदगुरु कहते हैं कि हमारे पास थोड़ी जागरूकता चाहिए, थोड़ी एकाग्रता चाहिए। अगर हमें पता चले कि ये मंदिर पत्थर की मूर्ति का है या सोने चांदी के मूर्ति का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी आस्था से फर्क पड़ता है। यह जागरूकता होनी चाहिए। मुझे किसने क्या परोसा है, क्या भेंट दिया है, उसकी कीमत क्या है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सी भाव से दिया है, किस वृत्ति से दिया है। वृत्ति जो है वही आपके जीवन के परिणाम तय करती है, आपके कर्म के फल आपकी वृत्ति तय करती है। इरादा क्या है, वृत्ति से इरादों का पता चलता है। इसकी अगर स्वार्थी वृत्ति है तो इरादों का कोई बताने की जरूरत ही भी नहीं है। आपको पता है वो मुफ्त में कुछ भी नहीं करता, मुफ्त में कुछ भी नहीं करता। जीवन में अगर आपको आपका जीवन आपकी मनचाही दिशा में लेके जाना है, आपको मनचाही जीवन का अनुभव करना है, तो आपको आपके वृत्तियों के प्रति क्या रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। मेरा ये कर्म, मेरा ये विचार किस वृत्ति से जागृत हो रहा है, किस आदत से ये मजबूर है। जैसे आपको किसी वाहन में आप जा रहे हो, आप और ऑटो वाला या कार वाला आपको लेके जा रहा है और बीच में ही उसने रास्ता अगर मोड़ लिया और फिर वो आपकी मान नहीं रहा है, सही रास्ते पे आने से वो मना कर रहा है, तो आपको उसने बंदी बना लिया है, आपको भगा के लेके जा रहा है, आप किडनैप हो गए। इसी तरह ये कर्म जो है वो आपको किडनैप कर देती, फिर से उसी बंधन में बांध देती। कोई वृत्ति से आप किसी कर्म में फंस जाते, किसी वासना को भोगना, कामना के पीछे भागना, यह भी कर्म ही है। भोग भी एक कर्म है, और जिसका प्रयास करोगे आप वैसे बनोगे। और शरीर का एक बहुत मजेदार किस्सा है कि शरीर अगर आप उसको जिसकी आदत लगाओगे उस आदत के लिए वो आपको मजबूर करेगा। अगर समझो काम टालने की वजह से किसी ने आज एक बीमारी का बहाना किया और घर पे रहा, स्कूल में बच्चे भी करते ऐसे, और हर कर्मचारी ऐसे ही करते, घर में रहे कि उनका एक कॉमन रीजन रहता है, बीमार है, अच्छा नहीं लग रहा, काम पे आना अच्छा नहीं लग रहा, तो नहीं आते हैं। जब ये बार बार इस वृत्ति को दोहराते हैं तो बाद में सचमुच वो बीमार पड़ जाते और सचमुच उनको कारण मिल जाता, सचमुच आज बीमार हो, देखो ये अभी उस टाइम पे वो सलाइन का सब लेख देख के दिखाएंगे आपको, वो लेके आएंगे ऑफिस।
जानबूझ के आएंगे, क्योंकि दिखाना है ये सचमुच बीमार पड़ गया। पिछली बार जितनी बार मैंने झूठ बोला था वो सब सही साबित हो गया। प्रवृत्ति, ये प्रकृति ऐसी करती है, आपकी प्रवृत्ति से वो सच साबित करने के लिए वो खुद आपको मदद करती। आप बोलेंगे मैं शेर हूं, तो ये प्रकृति जो है वो आपको उस प्रवृत्ति में लेके जाएगी, शेर की प्रवृत्ति। आप कहेंगे मैं गधा हूं, तो वो आपको उस प्रवृत्ति में लेके जाएगी, आपसे वैसे ही काम करवाएगी। तो ये प्रकृति जो है आपके प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। आप जिसका अभ्यास करोगे, आप झूठ बोलने का अभ्यास कर रहे, आपको झूठ में एक्सपर्ट कर देगी। आप सच बोलने के आदी है, आपको सच में एक्सपर्ट कर देगी। आप टाल मटोल में आदी है, आपको टाल मटोल में एक्सपर्ट, उसमें आपको एक एक ऐसी आइडिया दिखाएंगे कि लोग दिमाग भी नहीं लगा सकते, उसमें आपको एक्सपर्ट बना देती। तो ये कर्म जो है वही आपके जीवन को बुनते हैं, एक एक धागा आपको जीवन को, आपके जीवन के कपड़े को बुनते हैं। तो आपका जीवन कैसे बनेगा? सुंदर बनेगा या कुरूप बनेगा? आनंद भरा रहेगा या दर्द भरा रहेगा? तो ये सब कुछ तय होगा आप उसमें बुन क्या रहे हो। तो आज अभी भी आप बुन रहे हो। आज आपका जो जीवन है वो कल के कर्म का फल है, और कल जो आपका जीवन रहेगा वो आज के कर्म का फल है। तो जो हो गया सो हो गया, वो तो कुछ बदल नहीं जा सकता, लेकिन आज जो जा रहा है उसके प्रति आप जागरूक रहो, थोड़ा सा सजग रहो और एकाग्र रहो, भटको ना। इसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, इसने कुछ कहा, भटक गया मन। सुनो सबकी, सुनो अंदर की बात सुनो। फिर आप इस तरह अगर आप जियोगे तो ये प्रवृत्तियां आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। वृत्ति को प्रवृत्ति में बदलते देर नहीं लगती। अगर आप इस स्वभाव का अगर फायदा उठाना चाहते हो तो जागरूक रहो और उस वृत्ति की तरफ ध्यान दो। जो वृत्ति आपको अच्छी लगे उसको प्रवृत्ति में बदल दो। हर दिन आप उठते हो सुबह, आपकी जो रूटीन रहता है, दिनचर्या होती है, उसमें आप ऐसी चीजों को डालो जिनसे आप सजग हो जाओ। मैं सुबह जब पूजा करने बैठ जाता हूं तो वहां पे मैं पहले खुद को बताता हूं तू मरने वाला है, ये सब नाटक है। असली जो है वो इस पूरे संसार की माया से परे है और वही सब चला रहा है। मैं जो भी कर रहा हूं वो भी उसका करा धरा है, उसमें तेरा कुछ है नहीं। तुझे बस तेरा अभिनय करना है। तेरा दुख भी अभिनय है और तेरा सुख भी अभिनय है। तेरी सुंदरता भी अभिनय है और तेरी कुरूपता भी अभिनय है। अभी टीवी पर कुछ सीरियल्स आते हैं, उसमें अच्छी खासी सुंदर गोरी हीरोइंस को काला बना देती। अच्छा खासा जो हीरो है उसको थोड़ा सा विकराल बना देते कि यह भूमिका ढाल लेते हैं। अंदर से उनको पता है मैं कैसा हूं। तो इसी तरह आप इसको जानो, ये अभिनय है पूरा, और इसको अगर अभिनय की तरह करोगे तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। इसके अंदर आपके भाव उतर जाते हैं, आपके इरादे उतर जाते हैं, इसलिए आप उसे पर्सनल बना देते। नहीं तो पर्सनल बनाने जैसी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जितना उसे पर्सनल बनाओगे उतना आप अहंकारी बनोगे, उतना आप आलसी बनोगे, उतने आप अज्ञान में भर जाओगे। आप हमेशा देखना, आलसी, अहंकारी और अज्ञानी जो मनुष्य होता है ना, वो हमेशा डिफेंड करता है खुद को, एरोगेंट होता है, बहुत जबान लड़ाता है। क्यों? अंदर से उसने खुद को बता के रखा है मैं बहुत ही साफ सुथरा और बहुत भोला भाला और बहुत ही बढ़िया और सज्जन इंसान हूं। ये दुनिया बदमाश है जो मुझे हमेशा टारगेट बनाती है, मुझे गलत साबित करने पर तुली है। ये हमेशा रहता है। आप देखो कोई आलसी बंदा होता है ना, तो हमेशा डिफेंड के मोड में रहता है।
मेरा किसी से भी कुछ लेना देना है नहीं। देना कुछ भी नहीं है, लेना सबसे है। ऐसा है। हाँ, लेना देना कुछ नहीं तो वो ठीक बात है, लेकिन उसका ऐसा रहता है, लेना सबसे है। हाँ, वो सबको सबको काम बताएगा और करेगा किसका नहीं। सबसे मांगेगा, देगा किसको नहीं। और उसके लिए वो ऐसे ऐसी दलीलें देगा, हम्म, आप ही पगला जाओगे, आपका भी दिमाग हिल जाएगा। उसके सामने सुप्रीम कोर्ट का वकील भी फीका पड़ जाए, इतना बुद्धिमानी दिखाता है। किस बारे में? खुद को बचाने के बारे में। अपने अज्ञान को इतना डिफेंड करता है वो कि मालूम चले कितना बड़ा ज्ञानी है। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि आप आपके जीवन को खुद नरक बना रहे हैं। उसको अंदर से पता है कि मैं झूठा हूं, इसलिए तो डरता है। चोर खुद चिल्लाता है, चोर चोर चोर, चोर खुद चिल्लाता है। अहंकारी खुद चिल्लाता है, अहंकारी अहंकारी, पूरी दुनिया अहंकारी, और वो खुद अहंकारी है। ये उसे छिपाना है। तो सदगुरु का कहना इतना ही है बस दोस्तों, कि आपका जो जीवन है वो आपका कर्म का परिणाम है। तो अगर आपका जीवन आपके कर्म का परिणाम है तो आप आपके कर्म को मोड़ सकते हो, और आपको मोड़ना चाहिए। अगर आप उसको नहीं मोड़ोगे, आप उसको सही दिशा में नहीं लेके जाओगे, तो आपका जीवन भी सही दिशा में नहीं जाएगा। आप किसी बस में बैठे हैं, तो बस को आपको किसी दिशा में लेके जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी स्टीयरिंग को घुमाना पड़ेगा। आप उसके पहिए को ऐसे मोड़ सकते हैं। चलो, पहिए को पकड़ा और आप बड़े टार्जन हो, नहीं मैं उसके पहिए को मोड़ूंगा, मैं उस ट्रक को इधर मुड़ूंगा उधर मुड़ूंगा, ताकत से कुछ नहीं होगा। लेकिन छोटा बच्चा भी जाए और स्टीयरिंग घुमाए ना, तो आराम से निकल जाए। तो उसके कंट्रोल को पकड़ो। हमारे जीवन का कंट्रोल हमारे कर्मों में है। तो हमारा जो जीवन है वह अगर हमारे नियंत्रण में आ गया, तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाए, सुंदर बन जाए। हम जो भी अभी चाह रहे हैं वो सब चीजें आपके सामने खड़ी हो जाएगी। आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओगे, इतनी सुंदरता है। तो प्रवृत्तियों को समझो, मैं किस प्रवृत्ति में जी रहा हूं, मेरे जीवन पे किस प्रवृत्ति का प्रभाव है, उससे आगे चलना है। अगर आपको सात्विक बनना है तो आपको रजस से आगे जाना पड़ेगा। क्यों लोग तपस्या करते हैं, इतनी साधना करते हैं, वीरता करते हैं, इतना पुरुषार्थ करते? जितने लोग अमीर हो गए, भोगों से उब गए, वो लोग जल्दी आध्यात्मिक बन जाते हैं। गरीब जल्दी आध्यात्मिक नहीं बनते। वो भगवान के पास भी जाते हैं तो मांगते हैं, भिखारी की तरह जाते हैं। लेकिन राजा जब ईश्वर के पास जाता है तो भिखारी की तरह नहीं जाता, एक राजा की तरह जाता है। मेरा सब कुछ ले ले और मुझे खाली कर दे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और कुछ भी नहीं चाहिए, इस प्रवृत्ति से सात्विकता पैदा हो जाती। फल नहीं चाहिए, फल नहीं चाहिए, कर्म भी नहीं चाहिए। ये सांस भी ले रहा हूं ना, तो तू चला रहा है इसलिए चल रही है। मैं कुछ भी कर रहा हूं ना, तो तू कर रहा है इसलिए कर रहा हूं। इस अवस्था में जब पहुंच जाते हैं ना, तो वह कर्म उनको चिपकता नहीं। आप किसी सत्संग में चले जाते या किसी भंडारे में चले जाते, वहां जाकर आप लोगों को भंडारा बांटते हो, तो इसका कुछ हिसाब किताब हो जाता है? हाँ, होता है। आपके अकाउंट से कुछ पैसा कम हो जाता है या आपके अकाउंट में कुछ पैसा आ जाता है? कुछ नहीं। आपने अगर होटल डाल दिया और किसी को आप खाना बांट रहे हो, तो आपके अकाउंट में क्या आएगा? पैसा आएगा। आपने कुछ आपके घर में प्रोग्राम रखा और किसी को खाना बांट रहे हो, तो आपके अकाउंट से पैसा जाएगा। ये दोनों चीजों में आपके अंदर पैसा आएगा और जाएगा। तो कर्म घटित हुआ, व्यवहार घटित हुआ। लेकिन आपने एक समाज सेवा की, ना कुछ आया ना कुछ गया, यही सात्विकता है। जब आया तमस हो गया, जब गया तो रजस हो गया। और आया भी नहीं गया भी नहीं, फिर भी खुश है, तो ऐसा कर्म सात्विक कर्म होता है। धन्यवाद।